नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह। दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो हम आपको हर्रक वंश इस टाइम पढ़ा रहे हैं। तो चलते हैं आगे थोड़े मैटर की तरफ। तो जहाँ आप लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है, महाजनपद स्टार्ट करने के क्रम में जो हमारा सबसे पहला वंश था वो बृहद्रथ वंश था, क्योंकि उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। और जितनी जानकारी थी, एक बुक जितनी जानकारी आपको बता सकती थी, उस पूरी जानकारी का वो पूरी की पूरी जानकारी हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा जो मगध का अगला शासक था, अगला वंश था, वो हर्यक वंश था। हर्यक वंश का भैया संस्थापक बिंबिसार, उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु शासक बना। अजातशत्रु के बाद अजातशत्रु का पुत्र उदयन शासक बना। तो आज जिस शासक का नंबर है वो उदयन है। तो उदयन ने बेटा 460 से 444 तक शासन किया। ठीक है। हर्यक वंश जो था वो था जो पूरा का पूरा पूरा हर्यक वंश था, वो था भैया आपका शायद 544 से स्टार्ट हुआ था और 412 तक था। ये डेट कुछ बुरा उठा रहती है। 544 से 412 तक था। उसमें 544 से लेकर 592 तक सबसे पहले बिंबिसार ने शासन किया। फिर 92 से 60 तक अजातशत्रु ने शासन किया। फिर 60 से 44 तक भैया आपका उदयन राजा रहा है। उदयन तो भैया चूंकि ये अपने पिता की हत्या कर शासक बने, इसने अपना राज्य सुरक्षित करने के लिए गंगा और सोन नदी के बीच नया शहर बसाया, जिसे भैया पाटलिपुत्र कहा जाता था। और यही इसने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है भैया, इसने अपनी राजधानी राजगृह से रिप्लेस करके पाटलिपुत्र बनाई। ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है पटना किला की घेराबंदी किसने कराई, पाटलिपुत्र के किले की घेराबंदी किसने कराई? तो भैया इसी ने कराई थी, क्योंकि बेटा राजगृह के किले की जो घेराबंदी थी वो अजातशत्रु ने कराई थी। इसके अलावा भैया इसको उदयन के अलावा उदयभद्र भी कहा जाता है। उदयन के अलावा बेटा ये उदयभद्र भी कहा जाता है। पिता की हत्या कर चूंकि ये शासक बना था, तो ये दूसरा राजा है जो अपनी पिता की हत्या कर शासक बना है। तो ये पाटलिपुत्र को अन्य नाम पुष्पपुर, कोई कुछ पुस्तकें इसको पुष्पपुर और कुछ कुसुमपुर भी कहते हैं। पाटलिपुत्र को पुष्पपुर या कुसुमपुर भी कहा जाता है। ये भैया अन्य नाम है पाटलिपुत्र के, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है इसका दूसरा नाम क्या था। अब भैया इसका साम्राज्य, अब अगर आप देख रहे हो हर्यक वंश को, तो हर्यक वंश वर्तमान में, अब मतलब जब इसका शासन था उदयन का, तब वर्तमान को भैया हटा देते हैं। इसके समय में साम्राज्य अब बहुत ज्यादा विस्तृत हो गया था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये लोग जीत ही रहे थे। तो अब भैया इसका साम्राज्य हिमालय से लेकर, क्योंकि उधर जितने भी तराई में जितने भी महाजनपद थे, जितने भी राज्य थे, सब इसने जीत लिए थे। तो अब इसका साम्राज्य हिमालय से लेकर भैया छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत था, क्योंकि इसने पहले ही अंग जीत लिया था। छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत था। मतलब
इधर का पूरा जो क्षेत्र था शासन का वो उदयन के कब्जे में था। इसके अलावा भैया अब चूंकि भैया ये बहुत सक्सेस हो गए, बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ अभी तक ये अवंती नहीं जीत पाए हैं। अवंती का राजा अभी भी भैया इनकी पकड़ से बाहर है। तो भैया इनके बारे में इतना ही है। इसके बाद इनके 3 पुत्र, इसके 3 पुत्र क्रमिक शासक बने और तीनों अयोग्य सिद्ध हुए। इसके बाद बेटा इसके 3 पुत्र शासक बने और तीनों अयोग्य सिद्ध हुए। कहा जाता है कि किसी क्रम की चौथी पीढ़ी हमेशा बिगाड़ती है। तो भैया ये इनकी चौथी पीढ़ी के जो लोग थे, मतलब इसके तीनों पुत्र वो तीनों ही अयोग्य सिद्ध हुए। जो इसके पुत्र थे वो भैया, वो सबसे पहले जो शासक बना वो अनिरुद्ध बना। जब ये अयोग्य हुआ, ये शासन नहीं संभाल पाया, तब भैया मुंडक शासक बना। जब ये भी शासन इसके भी बस का नहीं रहा, तब इसका तीसरा पुत्र नागदशक शासक बना। अब चूंकि ये तीनों के तीनों ही अयोग्य सिद्ध हुए, इसीलिए फाइनली आखिरकार जनता ने, बहुत अच्छे से याद रखना, ये स्वयं नहीं हटे थे, ना इनको शिशुनाग ने हटाया था। जनता ने कहा भाई राज्य इनके बस का नहीं है, अतः जनता ने इन पितृहंताओं को, जनता ने इन पितृहंताओं को सिंहासन से उतारकर एक अमात्य, जो इनका अमात्य था, हमने बताया था उस समय इनकी कई कई रानियां हुआ करती थी, तो वो इन्हीं का अमात्य था, इन्हीं का कोई भाई था। एक अमात्य शिशुनाग को राजा बनाया। शिशुनाग को राजा बनाया। बहुत ज्यादा रानियां होती थी, उन्हीं में भैया ये अमात्य था शिशुनाग। इन्होंने एक अमात्य शिशुनाग को राजा बनाया। इसी ने, मतलब शिशुनाग ने, शिशुनाग वंश की नींव डाली। इसने भैया जब ये शासक बना तो इसने जो अपना साम्राज्य रखा वो शिशुनाग वंश के नाम से रखा। अब जो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। अब भैया अब जो कल आप पढ़ेंगे वो शिशुनाग वंश पढ़ेंगे। और इसके अलावा भैया एक चीज याद रखना, अभी हम थोड़ा सा आपको बताया दे रहे हैं, बहुत ज्यादा जो इस उसमें पूछा जाता है। तो भैया ये टोटल 412 तक चला था। तो 412 से 344 तक आपको शिशुनाग पढ़ने हैं। तो थोड़ा सा इधर और देख लेते हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले भैया हर्यक वंश आपका 544, 412, एक बार डेट देख लेना। और हर्यक वंश का जो सबसे पहला शासक था वो बिंबिसार था। 442 से 544 से 592 तक वो शासक रहा। उसके बाद जो दूसरा शासक था वो अजातशत्रु था, जो कि 592 से 460 तक शासक रहा। उसके बाद जो तीसरा शासक था वो था भैया उदयन। उदयन भैया 460 से 444 तक शासक रहा। उसके बाद के वर्षों में क्रमिक अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने शासक किया। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो एक चार्ट जैसा आप लोग बना लें तो थोड़ा सा आपको याद रहेगा, हम बनाए दे रहे हैं। इसको एक लाइन में कैसे याद करना है ये देख लो। और बाद में देखो ऐसा होता है ना कि हम आपको पहले ट्रिक नहीं बता सकते, इसलिए फिर व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो वहीं पर रुक जाता है। थोड़ा सा पहले आप उसको पढ़ लीजिए। तो हर्यक वंश जो पहला राजा था वो था बिंबिसार। बिंबिसार इसे कहा जाता था कूड़े, भाई सेड़ी कहे जाते थे ये।
इसको कहा जाता था श्रेणिक। इसका जो शासन रहा वो रहा 544 से 492। जो दूसरा शासक रहा इसकी हत्या भैया की और की भैया इसके पुत्र ने। तो जो पुत्र था वो था भैया अजातशत्रु। अजातशत्रु भैया शासक रहा 492 से 460 तक। 492 से 460 तक भैया ये शासक रहा और इसे कहा जाता था श्रेणिक, कूड़िक। ये द्वितीय दर्जे का था, इसको कूड़िक कहते थे। वो फर्स्ट दर्जे का था, श्रेणिक कहते थे। ये भैया कूड़िक कहा जाता था। इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने की। उदयन भैया ये शासक रहा 460 से 444। इसके बाद भैया जो शासक बने वो बने भैया क्रमिक। इसके भैया ये तीनों पुत्र थे, ठीक है। इसके भैया 3 पुत्र थे। सबसे पहला था अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बाद मुंडक, मुंडक के बाद भैया नागदशक। नागदशक भैया यहाँ का अंतिम शासक था। नागदशक को पद अपदस्थ, हम अलग अलग लिखे दे रहे हैं क्योंकि एक में बन नहीं रहा हमसे। वो किया भैया शिशुनाग ने। अब जो नया वंश पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। वंश दिखा है भैया? हाँ, इसको भैया पढ़ेंगे शिशुनाग वंश तक, ठीक है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे शिशुनाग, तो इस हिसाब से अपना बना लेना, आपको याद रहेगा। अब चूंकि देख रहे हैं क्रमिक एक दूसरे की हत्या करते हुए आ रहे हैं, तो हर एक वंश को एक और नाम दिया जाता है पितृहंता वंश, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे की हत्या करते हुए आ रहे हैं। इसे कहते हैं पितृहंता वंश। तो ये आप बना लीजिएगा, आपको याद रहेगा, कोई कठिन नहीं है। सबसे पहले बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन, फिर अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। 5-6 राजा हैं, इनकी कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे ही याद रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शिशुनाग वंश के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, और अपने नोट्स वगैरह तैयार करते चलिएगा। थोड़ा हम भी कोशिश करेंगे आपको दूसरी क्लास में स्टार्ट कर दें, लेकिन सब्सक्राइबर जरूर बढ़वाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर भैया बहुत सारे कम हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।